50 रुपए किलो बिरयानी बेचने वाला। नाजिम बेलापुर गांव के अंदर बिरयानी का ठेला लगाया करता था। वैसे तो वो वेज बिरयानी बेचा करता था, लेकिन उसकी बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने ठेले पर खड़ा होकर बिरयानी बेच रहा होता है। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है और उससे उसकी बिरयानी खरीद उसकी तारीफ करते हुए कहता है, सच में नाजिम भाई, तुम्हारी वेज बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन तुम तो नॉन वेज बिरयानी भी बेच सकते हो, तो तुम वेज बिरयानी ही क्यों बेचते हो? भाई साहब, मैं 50 रुपए किलो बिरयानी बेचता हूँ, और अगर मैं नॉन वेज बिरयानी बेचूंगा तो 500 रुपए किलो की नॉन वेज ही आ पाएगी, और फिर आप सब लोग उसे कैसे खाएंगे? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही नाजिम भाई। आपकी वेज बिरयानी के अंदर जब सोयाबीन पड़ती है तो उसका स्वाद भी किसी नॉन वेज बिरयानी से कम नहीं आता है। इतना बोलकर अब वो ग्राहक बिरयानी खाने लगता है। नाजिम की बिरयानी खाने के लिए जितने भी लोग आया करते, वो सब नाजिम की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते। नाजिम भी खुशी खुशी सब लोगों को बिरयानी बनाकर बेचा करता, लेकिन उसी के सामने नॉनवेज बिरयानी लगाने वाला असलम अक्सर ही उससे चिढ़ा करता। न जाने ये नाजिम खुद को समझता क्या है। वेज बिरयानी बेचकर तो ऐसे इतराता है जैसे कोई शाही पुलाव बेच रहा हो। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये फंसेगा कि उसका अपने आप ही ठेला बंद हो जाएगा, और फिर हर कोई असलम की नॉन वेज बिरयानी खाने के लिए आया करेगा। फिर मैं इस नाजिम को बताऊंगा कि असल में बिरयानी बेचना कहते किसे हैं। ये जंग थी असलम और नाजिम की, साथ ही ये वेज और नॉन वेज बिरयानी की भी जंग थी। 100 की बिरयानी और 50 की बिरयानी में अब देखना ये था कि इस जंग को जीतेगा कौन। एक दिन असलम जब अपने घर आता है तो उसकी पत्नी ने उसे उदास देखकर कहा, क्या बात है मियाँ जी, आज आप कुछ ज्यादा ही उदास नजर आ रहे। काम पर सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेगम, नाजिम ने ठेला लगाया तो मेरा ठेला चल ही नहीं रहा है। 50 रुपए में न जाने कैसे वो बिरयानी बेच लेता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जो उसका काम चलना बंद हो जाए और मेरा चलने लग जाए। अरे इतना भी नहीं जानते मियाँ, गड़बड़ ही हर चीज का सुझाव होता है। अगर आप उसकी वेज बिरयानी में नॉन वेज की मिलावट कर देंगे तो अपने आप ही लोग उसके ठेले पर जाकर बिरयानी खाना बंद कर देंगे, और फिर अपने आप ही आपका काम अच्छा चलने लगेगा। भले ही फिर आप 100 रुपए किलो ही बिरयानी क्यों ना बेचते हो। आखिर पत्नी तो तुम मेरी ही हो। कितना अच्छा सुझाव दिया है तुमने। कल ही उसकी वेज बिरयानी में जाकर चुपके से नॉन वेज का एक पीस डाल दूंगा, और फिर अपने आप ही ग्राहक उसकी कुटाई करके उसके ठेले को तोड़ देंगे। तब इस असलम की आंखों को सुकून आएगा। अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो अपने ग्राहक कैसे बनाता है। जिसके बाद असलम ऐसा ही करता है। वो अगले दिन जब ठेले पर जाता है तो पूरी बाजू की शर्ट पहनता है और उसके अंदर नॉनवेज का एक टुकड़ा छुपा लेता है और अपने ठेले पर खड़े होकर कहता है, नाजिम आज तुझे जितनी बिरयानी बेचनी है बेच ले बेटा, क्योंकि कल से तो तेरा ठेला यहाँ पर नहीं लगा करेगा। आखिर असलम की नजर जो तुझ पर पड़ गई है, जब असलम की नजर किसी पर जाती है तो वो बर्बाद हो जाता है। असलम खुद से ये कहकर हंसने लगता है कि तभी उसकी दुकान पर एक बुढ़िया जाकर कहती है, भाई मेरे पास ये 80 रुपए हैं, मुझे जरा बिरयानी दे दोगे? आधा किलो। वो क्या है ना, मेरे घर पर मेरा पोता आया है और वो बिरयानी की जिद कर रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, जितने पैसे थे वो पैसे मैं तुम्हारे पास लेकर आ गई। सोचा 80 रुपए में तुम बिरयानी दे दोगे तो मैं ये बिरयानी अपने पोते को खिला दूंगी। यहाँ पर मैंने भिखारी के लिए कोई संस्था नहीं खोली हुई है। बिरयानी 100 रुपए की आधा किलो है, उतने की मिलेगी। लेनी है तो लो, पूरे 100 रुपए लेकर जाओ, वरना निकलो यहाँ से, क्योंकि 80 रुपए में मैं तुम्हें कोई बिरयानी नहीं देने वाला। बुढ़िया को असलम ये बोलकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन बुढ़िया ने असलम की इस बात को सुन लिया था। अब जैसे ही असलम नजर चुराकर नाजिम के ठेले पर उसकी बिरयानी में मिलावट करने जाता है, तभी बुढ़िया उसका हाथ पकड़ लेती है। तब तक नाजिम भी वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या बात है अम्मा, आपने असलम भाई का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कोई बात है क्या? बेटा, जिसे तुम भाई कह रहे हो वो भाई नहीं कसाई है। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार उसका हाथ तलाश करके देख लो। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा है जो वो तुम्हारी वेज बिरयानी में डालने के लिए लेकर आया था, ताकि ग्राहक जैसे ही उसे देखें तो वो तुम्हारी पिटाई करे, साथ ही तुम्हारे ठेले को भी तोड़ दे। लगता है इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाजिम, मैं इतने सालों से तुम्हारे ठेले के पास ठेला लगा रहा हूँ, कभी मैंने इस तरह की नीच हरकत की है?
मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका दिया है क्या मैंने? सच में बुढ़िया सटक गई है, पागल कहेगी। अगर भाई ऐसी बात है तो एक बार तलाशी लेने में क्या ही जाता है। आप एक बार अपनी तलाशी दे दीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ये बुढ़िया झूठी हुई तो आज ये बुढ़िया यहाँ से मार खा कर जाएगी, लेकिन अगर आप झूठे हुए तो हम आपका ठेला तोड़ेंगे और आपको आशीर्वाद देकर यहाँ से भेजेंगे भाई। असलम अब बुरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसके पास मांस का टुकड़ा था। नाजिम समझ जाता है कि असलम कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो उसे बचाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आप सब ये रहने दीजिए। मुझे इन दोनों पर पूरा यकीन है, इन दोनों ने ही कुछ गलत नहीं किया। आप लोग बिरयानी खाइए और जाइए, मैं खुद संभाल लूंगा। नाजिम के कहने पर ग्राहक अब बिरयानी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नाजिम कहता है, मैं जानता हूँ असलम भाई कि भले ही मैं तुमसे सस्ती और वेज बिरयानी बेचता हूँ, हम दोनों के दाम और बिरयानी में ही बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे जलन रखते हो और तुम्हारे हाथ में सचमुच एक मांस का टुकड़ा है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अपनी आदत को सुधार लो, वरना अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुम्हें पता था कि मेरे पास मांस का टुकड़ा है तो तुम मेरा ठेला बंद करवा सकते थे, मुझे पिटवा सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और सबके काम आना चाहिए। इसी को असली इंसानियत कहते हैं। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। उम्मीद करता हूँ कि कल से तुम भी इंसानियत निभाओगे, फिर देखना अपने आप ही तुम्हारे काम में बरकत होने लग जाएगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों से ही उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए यही सलाह दूंगी कि असली इंसानियत ही सच्ची दौलत होती है। बाकी ये पैसा, धन दौलत, ये शरीर कुछ नहीं रह जाएगा। सबके साथ अच्छा करोगे तो सुकून के साथ कब्र में जाओगे। इसीलिए तुम्हें ये बात समझा रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। अब असलम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नाजिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। अगले दिन से असलम सच्चे दिल से अपनी नॉनवेज बिरयानी का ठेला लगाया करता और उसके दाम भी 60 रुपए की आधा किलो बिरयानी कर देता है। वो दिल और पूरे प्यार के साथ बिरयानी बेचा करता। उसके ठेले पर भी अब ग्राहक आने लगते हैं और वो खुशी खुशी अपना गुजारा चलाने लगता है। और इस तरह 60 की आधा किलो और 50 रुपए की किलो बिरयानी वाले दोनों ही खुशी खुशी अपने परिवार का गुजारा करते हैं।